क्यों नहीं पिटीशन लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि आपने कहा था कि इसका पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट देना चाहिए, तो सीबीआई क्यों नहीं स्टेटस रिपोर्ट दे रही है? आपने अगर लगाया है तो मीडिया में क्यों नहीं ब्रीफ किया, मीडिया को क्यों नहीं बताया? आपने कितनी बार मीडिया को बुलाया, कितनी बार आपने मीडिया को बुलाया कि आप आइए, मैं ये केस फाइल कर रही हूं, मुझे कवरेज दीजिए, मेरी लड़ाई लड़िए? आपने कब कहा? मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने तो कोई बाइट देखा नहीं, हो सकता है कि मेरे से मिस कर गया हो, अगर मिस कर गया हो तो मुझे भेजें। प्रियंका जी, ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जितने दर्द में आप हैं उससे कम दर्द में ये देश नहीं है, और बहुत जज्बात के साथ, बिल्कुल कोई कुछ पाने नहीं, ना एक पैसा पाने का लोभ है, ना टीआरपी का लोभ है, किसी चीज का लोभ नहीं है। अगर आप मुझे जानती हैं, मेरे बारे में पता कर लीजिए, आप मेरे इतिहास को पढ़िए, मेरे इतिहास को जान लीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई सैटेलाइट चैनल लेकर के नहीं बैठा हूं। आज अगर सैटेलाइट चैनल छोड़ करके अपनी राह खड़ा कर रहा हूं तो इसीलिए कि सैटेलाइट चैनल में मुझे भरोसा खत्म हो गया। जिसे आप ठीक कह रहे हैं, जिस मीडिया के बारे में, उसमें भरोसा खत्म हो गया। वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो ठकुर सुहाती कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन थोड़ी बहुत अगर आशा है तो उसी मीडिया से है, थोड़ी बहुत भी अगर आशा है ना तो उसी मीडिया से वही सवाल उठाएगी, न चाहते हुए भी। तो मैं भी उस मीडिया का विरोध करता हूं, लेकिन उसकी एक सीमा है, उसका सम्मान भी करता हूं कि लाख खराबी के बाद भी यही है जो सवाल उठाएगी। कौन सवाल उठाया? किसने सवाल उठाया डीके उपाध्याय पर कि 1.5 साल तक आप सुनवाई नहीं किए केस का? आलोक आराधे जी आए, 1 सप्ताह के अंदर सुनवाई होगी। कोई सवाल करेगा? ये न्यायिक व्यवस्था से कोई सवाल करेगा या नहीं करेगा? आप बताइए, आप तो वकील हैं, मैं तो वकील हूं नहीं, लेकिन मैं आपके सामने तर्क रख रहा हूं, मैं अपने सवाल रख रहा हूं। इसका उत्तर भी दीजिए प्रियंका जी, मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप इसका उत्तर दें। ध्यान रहे कि मैं अपने तरफ से आपसे संपर्क नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है आपसे संपर्क करने की, क्योंकि मैं लड़ाई आपके बल पर नहीं लड़ रहा हूं, आपके सहारे नहीं लड़ रहा हूं। आप बहन हो गए तो आपको अधिकार हो गया, ऐसा नहीं है। आपके गुस्से का सम्मान करता हूं, बिल्कुल सम्मान करता हूं, आपके गुस्से में दम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सबरीना की ताकत, नीलम कटारा की ताकत प्रियंका में क्यों नहीं आई, या श्वेता में क्यों नहीं आई, या और दोनों बहनों में क्यों नहीं आई? सबरीना और नीलम, नीलम तो खैर सक्षम थी, मजबूत थी। आप सक्षम नहीं हैं अदालत जाने के, मैं ऐसा मानता नहीं हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आप अदालत के दरवाजे पर खड़ी होंगी, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। पूरा देश, पूरा देश ये हैरान है, जानना चाहता है कि आखिर परिवार मौन क्यों है। मैं मानता हूं कि आपकी क्षति बहुत बड़ी हुई है। सबरीना के लिए भी जेसिका बहुत बड़ी क्षति थी, नीलम के लिए भी नीतीश बहुत बड़ी क्षति थे, आपके लिए भी आपका भाई बड़ी क्षति है और देश की क्षति है। लेकिन आप आगे बढ़ेंगी तो पूरा देश आपको फॉलो करेगा। मैं हैरान हूं कि विकास सिंह ने कहा कि परिवार नहीं चाहता था इस केस को आगे बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ाना चाहता था परिवार? क्यों नहीं बढ़ाना चाहता था? पिता आज भी आशान्वित हैं। पिता के पास अगर कोई कैमरा लेके चला गया, आप गुस्से में आ गई, आप आकर के दे दीजिए बयान। पिता की बात मैं समझ सकता हूं, 80 साल के बूढ़े पिता किस प्रकार से मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको देखा, चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी कि हां, ये न्याय मिलेगा सुशांत को। ये भाव था, ये भाव है कि न्याय को, सुशांत को न्याय मिलकर रहेगा, ये भाव है। इस भाव से आप इनकार नहीं कर सकते। पिता दर्द में हैं, ये बात सही है, लेकिन पिता के चेहरे पर मैंने वीडियो को बार बार देखा, और मैंने देखा कि वो कॉन्फिडेंट है,
कि हमारे बेटे को न्याय मिलेगा, हमारा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो यह कॉन्फिडेंस था पिता में कि न्याय मिलेगा, और उन्होंने कहा कि यह दर्द तब कम हो जाएगा जब गुनहगार को सजा मिल जाएगी और सुशांत को न्याय मिल जाएगा। ये शब्द उन्होंने कहे। प्रश्न कुछ भी हो पत्रकार के, कोई भी सवाल पत्रकार कर रहा है, भूल जाइए, भूल जाइए इसको। पत्रकार से गलती हो सकती है, पत्रकार को चाहिए कि वो पीआईएल का प्रेयर पढ़ के जाता, पत्रकार को चाहिए कि वो पीआईएल सबमिशन होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर उनसे सवाल पूछता। आप ही बताइए, एक पत्रकार क्या सवाल पूछेगा एक ऐसे पिता से? यही तो पूछेगा कि कोई उम्मीद है। कोई बात नहीं है, और भी सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन एक दर्द में कराहते पिता से क्या सवाल पूछे कोई, क्या सवाल पूछे? तभी तो मैंने आपको कहा कि मैंने कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। एक बार मुझे याद है कि मैं रिपब्लिक टीवी के एक नेशनल अफेयर्स के मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि आजकल कहां हैं उनके पिता? उन्होंने बताया कि पटना में ही रहते हैं। आप लोगों के भी बारे में मुझे मालूम है कि शायद आप दिल्ली में रहती हैं या मुंबई में रहती हैं, मुझे नहीं मालूम। बस यही, इसके अलावा कभी मैंने कोशिश नहीं की कि मैं आपसे संपर्क करूं, आपसे बात करूं, आपका क्या मंतव्य है। इवन जब विकास सिंह ने यह कहा कि परिवार वाले नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तब भी मेरे मन में नहीं आया कि मैं आपसे संपर्क करके पूछूं क्या यह बात सच है या गलत है। मैंने कहा कि अलग अलग बात है, ऐसा कोई परिवार कह नहीं सकता है। मैंने उसमें कहा कि कुछ और बात रही होगी, उसका शायद इन्फ्रेंस विकास सिंह कुछ और निकाल रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि प्रियंका या उनकी और दूसरी बहन इस केस को कहे कि बंद कर दो। इम्पॉसिबल है। उस वक्त भी मेरे मन में ये विश्वास था कि नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कह सकती हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि उन्होंने ये सवाल सरेआम रख दिया, पब्लिक डोमेन में है, इंटरनेट पे अवेलेबल है उनके बाइट, लेकिन आपने कोई मजबूत प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने सवाल नहीं खड़ा किया कि कब हमने मना किया था, कभी हमने मना नहीं किया था। तो यह सवाल पूछा जा सकता है, पत्रकार को ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब आपने कहा कि पीआईएल एडमिशन होगा तो यही होगा, इसी के लिए पीआईएल लगाया गया है। पीआईएल ये नहीं कह रहा है कि जल्दी उठा करके फांसी दे दो, लग भी नहीं सकता है पीआईएल। पीआईएल में यही कहा जा सकता है कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दे, एसआईटी अपना स्टेटस रिपोर्ट दे, और जब स्टेटस रिपोर्ट आएगा तब फिर दूसरी याचिका लगाई जाएगी कि सीबीआई ने जो अपना स्टेटस रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट में ये लूप होल्स हैं। फिर उसके पर आर्गुमेंट अलग होगी। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात आप ठीक कह रही हैं कि पीआईएल का तात्पर्य ही यही है। कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की गई है, एफआईआर नया फ्रेश लॉन्च करने की डिमांड की गई है। एसआईटी उसी पीआईएल के आधार पर एसआईटी एक्टिव हुई, और यह लिख करके महाराष्ट्र सरकार ने दिया है, हमारे वकीलों को महाराष्ट्र सरकार ने लिख करके दिया है कि आपके पीआईएल में जिन जिन बातों की चर्चा है उस पर हम जांच कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं नहीं समझता हूं, आपका यह मंतव्य नहीं था कि आप पीआईएल पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। लेकिन आपने यह कहा कि पीआईएल में क्या कहा गया है, पीआईएल का मतलब यह होगा। आप एक लॉयर हैं, आप जब कोई ऐसा स्टेटमेंट अपने ट्वीट के माध्यम से या सोशल मीडिया पर देते हैं तो उसके मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग लगाएंगे, तो ये लड़ाई फिर थोड़ी कमजोर होगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आप कम्युनिकेशन करें तो उसमें स्पष्टता रखिए, और यह भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संयम रखें। मैं आपकी बात से सहमति रखते हुए, लेकिन फिर भी स्मिता प्रकाश को या कोई स्टूज है या जो भी है, चमचा है, साइकोफेंट है, कुछ भी है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल आवश्यकता है कि इस केस में हम लोग बढ़ें कैसे आगे। तो आप अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। हां, इस लड़ाई में अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगी, परिवार थोड़ा आगे आएगा, तो शायद ये लड़ाई और आसान होगी और हम मजबूती से लड़ पाएंगे। तो मेरा अनुरोध आपसे यही है
ये गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए, अपनी पीड़ा को नियंत्रण में रखते हुए, जब ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में शांत चित्त से रणनीति बनाते हुए अपने शत्रुओं को परास्त करना है और न्याय पाना है, सत्य को विजयी बनाना है। ये मैं आपसे अनुरोध करूंगा। मैं अपने विदा लेने से पहले मैं एक बार दोबारा अपने एसएसआर वॉरियर, अपने दर्शकों से ये अपील करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करें और शेयर भी करें। हमारे अन्य प्लेटफॉर्म QYIB.in, PrakashTV.in, फेसबुक पेज और एक्स प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।